नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टेस्ट क्रॉस के बारे में। और मेंडल ने 2 लॉज दिए थे आफ्टर परफॉर्मिंग और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास। ओके, सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग के ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बच्चों हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर आपको रिजल्ट्स याद हों कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स क्या मिले थे मेंडल को। अगर मेंडल ने एक टॉल पेरेंट, प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट या डॉफ पेरेंट का जब क्रॉस कराया था तो हमने रिजल्ट्स ये देखे थे कि F1 जनरेशन में एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला था, फिनोटाइप था यहां पर टॉल। और जब मेंडल ने इन दोनों की इसकी सेल्फिंग करवाई बच्चों, जो हेट्रोजाइगस F1 प्लांट है जब उसकी सेल्फिंग करवाई थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिजल्ट्स यहां पर मिले थे मैम वो ये थे। एक होमोजाइगस टॉल प्लांट मिला था, एक हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स मिले थे और एक प्लांट यहां पर था अपना प्योर रिसेसिव प्लांट। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मैम हमें एक चीज पता है कि जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते। अगर हम ये कह रहे हैं कि मेंडल के क्रॉस में हमें ये सभी के सभी टॉल प्लांट्स मिले लेकिन ये तो जीनोटाइप है, अब जीनोटाइप को हम देख तो नहीं सकते। जीनोटाइप कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। हम सिर्फ किस चीज को देख सकते हैं, हम तो सिर्फ बाहर से फिनोटाइप को देख सकते हैं। क्या मैम ऐसा कुछ तरीका है हमारे पास जिससे कि हम प्लांट का जीनोटाइप भी पता कर सकते हैं, या मेंडल ने किस तरीके से जीनोटाइप को पता किया प्लांट्स के, उसी को बच्चों बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए चाहे वो टॉल प्लांट हो आपका F1 जनरेशन का और चाहे वो टॉल प्लांट्स हो आपके F2 जनरेशन के, इनका जीनोटाइप जो है हम इनडायरेक्टली इस एक क्रॉस से पता कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है। टेस्ट क्रॉस में बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा प्लांट होता है जिसका फिनोटाइप तो हमें पता है, हमें चाहे होमोजाइगस टॉल प्लांट हो चाहे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हो, हमें ये तो नहीं पता कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों ही प्लांट बाहर से देखने में होने वाले हैं टॉल, लेकिन इनका जीनोटाइप जो है वो है हमारे लिए अननोन। तो अब हम पता करने वाले हैं इस जीनोटाइप को। तो देखिए क्या करते हैं, चाहे आपका F1 का पौधा हो चाहे F2 का पौधा, ठीक है, चाहे कोई भी प्लांट हो, बस हमें फिनोटाइप पता होना चाहिए कि डोमिनेंट फिनोटाइप है और फिनोटाइप जो है वो है टॉल। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए बच्चों हमें पता है डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट अलग अलग होती है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से कैरेक्टर की, यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं मैम प्लांट हाइट की। तो हमने जो कैरेक्टर चूज किया है यहां पर वो है प्लांट हाइट, इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं टॉल की। तो टॉल एक डोमिनेंट फीचर है या फिनोटाइप है। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है बच्चों टेस्ट क्रॉस के अंदर। टेस्ट क्रॉस के अंदर जो ये हमारे नॉन फिनोटाइप के, डोमिनेंट फिनोटाइप के जो प्लांट्स हैं, इनकी क्रॉसिंग करी जाती है बच्चों प्योर रिसेसिव या फिर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ। आपका जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट है उसकी क्रॉसिंग करी जाती है प्योर या फिर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, और जिससे कि हमें प्लांट्स का फिनोटाइप देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्रॉस को हम बनाकर ही देखते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम पूरे क्रॉस को बनाते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इट इज द क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, प्लांट ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप तो डोमिनेंट है लेकिन हमें यह नहीं पता कि जीनोटाइप क्या है, अननोन जीनोटाइप।
प्लांट ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है विद प्योर या फिर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। समझे बच्चों? ऐसा प्लांट चाहे वो F2 जनरेशन का हो चाहे F1 जनरेशन वाला हो, अगर हमें ये पता है कि ये वाला प्लांट भी क्या है, टॉल है, क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये वाला प्लांट भी क्या है बच्चों, टॉल है, दोनों ही प्लांट जो है वो टॉल हैं, दोनों का ही फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट है, इनकी क्रॉसिंग करते हैं किसके साथ, एक प्योर रिसेसिव प्लांट के साथ। होमोजाइगस होना चाहिए ये वाला पौधा, जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो ये वाला पौधा हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए। चलिए अब एक क्रॉस को बना के देखते हैं बच्चों, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट हाइट का ही एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। देखिए कैरेक्टर जिसको हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं वो है अपना प्लांट हाइट ठीक है, चलिए कैरेक्टर है अपना प्लांट हाइट, ठीक है, और प्लांट हाइट का हमें पता है कि मैम जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो होता है टॉल, और जो अपना रिसेसिव ट्रेट होता है बच्चों वो होता है शॉर्ट या फिर डॉफ, है ना। इतनी बातें बेसिक हमें पता है, ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम करने जा रहे हैं यहां पर क्रॉस। हमें पता है कि मैम जो ये टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का मतलब है प्योर रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस होता है, एक ऐसे प्लांट का जिसको फिनोटाइप हमें नोन है या फिर फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप हमें नहीं पता। तो अगर हम टॉल प्लांट की बात करते हैं बच्चों, टॉल प्लांट हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और टॉल प्लांट हमारा ऐसा भी हो सकता है। हमारे यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्रॉस बनाने से पहले कि फिनोटाइप जो है वो हमें नोन है, फिनोटाइप हमें पता है, दोनों ही पौधे टॉल हैं, और कितने टॉल, बिल्कुल एक जैसे टॉल। अगर एक पौधा 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा पौधा भी कैसा होगा, ये वाला पौधा भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। हम बाहर से देखने पे नहीं बता पाएंगे इनको, दोनों बिल्कुल सेम टॉल हैं, चाहे ये वाला प्लांट हो चाहे ये वाला हो। ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। देखिए यहां पर जीनोटाइप की क्या कंडीशन है बच्चों, जीनोटाइप तो मैम हमें नहीं पता, जीनोटाइप तो अननोन है, क्योंकि बाहर से पौधे को देख के हम नहीं बता सकते, इसीलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। देखिए क्रॉस किसके साथ करना है बच्चों, क्रॉस हमें करना है मैम यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। यहां पर भी क्या करेंगे बच्चों, इस वाले प्लांट का जो दूसरा प्लांट है अपना, उसका भी हम क्रॉस करने वाले हैं होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, ठीक है। चले पुनेट स्क्वायर बनाते हैं बच्चों इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पुनेट स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं हम। अब आप मुझे ये बताइए एक बात, इंपॉर्टेंट चीज आपको मुझे यहां पर ये बतानी है कि अगर ये वाला जो प्लांट है, होमोजाइगस टॉल प्लांट जो है, उसके गैमीट्स के पास कौन से एलील्स होंगे। आपको पता है मैम यहां पर एक टाइप के ही सारे गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये बात हमें पता है। होमोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो गैमीट्स होते हैं उनके पास सेम टाइप का एलील जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम यहां पर बात करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव की, तो होमोजाइगस रिसेसिव कैसा है, स्मॉल टी। तो बताइए जरा इनके गैमीट्स कैसे होंगे, स्मॉल टी। ये चीज आपको क्लियर है। अगर हम होमोजाइगस टॉल की बात करते हैं तो उनके गैमीट्स ऐसे बनेंगे, कैपिटल टी, सारे गैमीट्स के पास कैपिटल टी ही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव की, तो यहां पर मैम जितने भी गैमीट्स बनेंगे सबके पास स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों यहां पर जो इनकी प्रोजेनीज बनेंगी, जब हमने डोमिनेंट जीनोटाइप वाले प्लांट को क्रॉस करवाया है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमें कैसे कैसे बच्चे यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से गैमीट, दूसरा यहां से। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मैम जो सारे की सारी प्रोजेनी है वो रहने वाली है कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पर इसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ बच्चों, ऐसा रिजल्ट हुआ कि ऑल प्लांट्स वर टॉल,
ऑल प्लांट्स आर टॉल। सारे के सारे जो प्लांट्स मिले वो टॉल थे। आप देख सकते हैं, हमें पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी जब भी साथ में आते हैं तो बच्चा कैसा बनेगा, बच्चा बनेगा टॉल, क्योंकि कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट एलील, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में पूरा का पूरा सक्षम है। स्मॉल टी को वो कर देता है रिप्रेस, सप्रेस। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों दूसरे केस में। दूसरे केस में से फॉर एग्जांपल यहां पर है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट तो यहां पर गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी 50% और 50% बनेंगे मैम स्मॉल टी। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट की बात करते हैं, यहां पर सभी के पास रहने वाला है मैम स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके बच्चे देखिए कैसे बनेंगे बच्चों, जब इनका क्रॉस होगा आपस में तो इनकी प्रोजेनी कैसी होने वाली है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर बनेंगे स्मॉल टी और यहां पर भी होंगे स्मॉल टी। तो आपको इनका जीनोटाइप जानने के लिए अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका जीनोटाइप जानना चाहते हो, बाहर से तो दोनों टॉल दिख रहे हैं, जीनोटाइप जानने के लिए आपको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से इनका क्रॉस करा देना है और आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर है यहां पर वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहां पर देखिए बच्चों अपना रिजल्ट क्या रहेगा, यहां पर जो सेकंड वाला क्रॉस है उसका रिजल्ट यहां पर रहने वाला है हाफ ऑफ द प्लांट्स आर टॉल, half of the plants are tall, half are dwarf यानी कि short। मतलब 50% प्लांट्स जो हैं वो यहां पर टॉल हैं और 50% प्लांट जो है वो यहां पर शॉर्ट है। ये प्लांट टॉल होगा, ये प्लांट भी बच्चों टॉल होगा, ये प्लांट शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ होगा और ये वाला प्लांट भी यानी कि शॉर्ट यानी ड्वार्फ होगा। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर मैम सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो रहने वाले हैं अपने टॉल। अब यहां पर एक कॉमन सेंस ये है बच्चों, दोनों कैपिटल टी कैसे साथ में है, दोनों कैपिटल टी साथ में कैसे आए, इसका मतलब ये है मैम इनका जो पेरेंट है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला पेरेंट है, उसके पास भी एक स्मॉल टी होगा। स्मॉल टी साथ में तभी आ सकते हैं जब होमो पेरेंट कैसा हो बच्चों, यहां पे जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। और क्योंकि हम यहां पे तो होमोजाइगस रिसेसिव से ही करा रहे हैं, तो रिसेसिव के पास तो अंडरस्टूड है कि दोनों स्मॉल टी ही होंगे। इसका मतलब यहां पर ये चीज कंफर्म हो जाती है इस रिजल्ट को देखकर कि अगर यहां पर 50% टॉल प्लांट्स आ रहे हैं और 50% यहां पर शॉर्ट प्लांट्स आ रहे हैं, इसका मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप वाला जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट्स बच्चों इस चीज को क्लियर करते हैं और इस क्रॉस को ही हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब यहां पर इसकी इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं बच्चों कि यहां पर इस क्रॉस से हमें क्या इंटरप्रिटेशन होती है। सो दोनों की लिख लेते हैं, पहले वाले क्रॉस की लिख लेते हैं। पहले वाले क्रॉस की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी कि अननोन पेरेंट इज होमोजाइगस। अगर सभी टॉल आ रहे हैं, इसका मतलब सभी टॉल आने का क्या मतलब है, जो अननोन पेरेंट है, अपना जो अननोन जीनोटाइप वाला पेरेंट है जिसे हम जानना चाह रहे थे, वो कैसा है बच्चों, वो होमोजाइगस है। हाँ जी, दूसरे वाले क्रॉस की इंटरप्रिटेशन क्या होगी बच्चों, दूसरे वाला जो क्रॉस है उसकी इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगी कि अननोन जीनोटाइप या अननोन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहां पर ये जो अननोन जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और यहां पर ये है अपना होमोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तभी पूरे चांसेस है कि एक कैपिटल टी जरूर होगा, और अगर प्रोजेनी के अंदर एक भी कैपिटल टी होगा तो बच्चा हमेशा टॉल ही बनेगा। ये बात बच्चों हमें यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, सो टेस्ट क्रॉस का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको यही चीज एक और एग्जांपल से समझाती हूं जो हमारी एनसीईआरटी में हमें यहां पर दी हुई है। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं बच्चों अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर फ्लावर कलर। देखिए पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। अगर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया होता फ्लावर कलर को लेके तो कैसा होता। देखिए हमें पता है, अगर हम बात करते हैं
होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट की तो वो कैसा होता, वो होता ऐसा, कैपिटल डब्ल्यू, मतलब यहां पर ये पेरेंट वो है मैम जिसके पूरे फ्लावर जो है वो वॉयलेट कलर के हैं। इसका क्रॉस करा रहे हैं बच्चों हम स्मॉल डब्ल्यू के साथ, और हमें पता है रिसेसिव ट्रेट क्या है बच्चों फ्लावर कलर के केस में, वाइट। ठीक है, फिर हम क्या करते, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर करते मैम यहां पर सभी गैमीट्स के पास आ जाता क्या, कैपिटल डब्ल्यू, और यहां पर सभी गैमीट्स के पास आ जाता स्मॉल डब्ल्यू। फिर हम बनाते हैं इनकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें पता है F1 जनरेशन बनाने के लिए मैम फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में यहां पर आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, और F1 जनरेशन के बच्चों जितने भी पौधे होंगे सभी के फ्लावर्स जो हैं वो रहने वाले हैं अपने वॉयलेट इन कलर। ये चीज क्लियर है। पिछली क्लास में भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को प्लांट के हाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ चुके हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों इस क्रॉस में हम फिर मैम हम F2 जनरेशन बनाने के लिए हम F1 की करते सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को हम क्रॉस करवाते, सेल्फिंग करवाते कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से, और हमें यहां क्या रिजल्ट मिलता बच्चों, यहां पर मैम हम अगर पुनेट स्क्वायर बनाते तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता। इस वाले जो प्लांट है इससे आते गैमीट्स कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दूसरे वाला जो प्लांट है अपना इससे भी जो गैमीट्स आते हैं उनमें आता कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं यहां पर F2 जनरेशन की। अब आप मुझे बताइए जरा, अगर हाइट का केस ना लेके हम लोग फ्लावर के कलर का केस ले रहे हैं तो कैसे कैसे फ्लावर्स हमें मिलते हैं F2 जनरेशन में, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो मैम यहां पर ये होता कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और ये होता स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब बताइए जरा जो प्लांट के फ्लावर्स का कलर है वो कैसा होता, अगर कैपिटल डब्ल्यू साथ में है तो मैम वॉयलेट। यहां पर भी कैपिटल डब्ल्यू जो है वो डोमिनेट करता स्मॉल डब्ल्यू को, ये क्या होता बच्चों, ये भी मैम होता वॉयलेट। यहां पर भी कैपिटल डब्ल्यू जो है वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल डब्ल्यू को, ये भी होता वॉयलेट। लेकिन यहां पर दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू हैं, इसलिए इस वाले प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो अपने होने वाले हैं क्या बच्चों, वो अपने होने वाले हैं मैम वाइट। इनको स्मॉल करने के लिए डब्ल्यू को ऐसा बना दिया मैंने। तो यहां पर भी बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशो मिलती, फिनोटिपिक रेशो क्या होती बताइए जल्दी। हाँ जी, अगर फ्लावर को कंसीडर करते तो फिनोटिपिक रेशो क्या होती, फिनोटिपिक रेशो मैम अपनी होती वॉयलेट रेशो वाइट 3:1, जैसा कि हमने हाइट के रिस्पेक्ट में पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो लिखें बच्चों, अगर हम फ्लावर कलर की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशो लिखते तो क्या रिजल्ट होता, तो मैम यहां पर रिजल्ट आता कैपिटल डब्ल्यू रेशो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और रिजल्ट क्या होता 1:2:1। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन गया है हमारा किसके लिए, फ्लावर कलर के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम यहां पर हम कैसे पता करेंगे, हमें ये पता है ये वॉयलेट है, ये भी वॉयलेट है, लेकिन हम चेक कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम चेक वही टेस्ट क्रॉस से हम किसी नॉन फिनोटाइप का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस को एक्सप्लेन किया है बच्चों विद द हेल्प ऑफ फ्लावर कलर। देखिए ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला पौधा है, लेकिन इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है। ठीक है, इसका जीनोटाइप हमें अननोन है, तो इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करवाई है बच्चों, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, जिसके फ्लावर्स कैसे हैं, जिसके फ्लावर्स हैं मैम वाइट। इसी तरीके से बच्चों हेट्रोजाइगस पौधा है, हमें नहीं पता ये हेट्रोजाइगस है, हम क्या कर रहे हैं, हमें बस इतना पता है कि इसके फ्लावर्स भी वॉयलेट हैं। हमने इसकी क्रॉसिंग किसके साथ कराई है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, जिसके की फ्लावर्स हैं वाइट। क्रॉस कराए तो क्या देखा, जैसे टॉल वाले केस में रिजल्ट आए थे वैसे ही सेम रिजल्ट यहां पर आए हैं। अगर हमारा पौधा जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है तो मैम सारे फ्लावर्स होने वाले हैं वॉयलेट। लेकिन अगर हमारा अननोन जीनोटाइप वाला पौधा अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो आधे फ्लावर्स होंगे वाइट और आधे फ्लावर्स होंगे वॉयलेट।
सो यहां पर भी हमें सेम रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे कि हमने हाइट के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। इससे हमें ये पता चलता है कि हेट्रो जो हमारा वॉयलेट और वाइट फ्लावर्स हैं वो हमें तभी मिल सकते हैं बच्चों रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने में, जब हमारा जो अननोन जीनोटाइप वाला पौधा है वो हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस होना काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्रॉस होता है बच्चों बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है किसी भी पेरेंट के साथ, मतलब प्रोजेनी का क्रॉस पेरेंट के साथ, चाहे पेरेंट डोमिनेंट कैरेक्टर वाला हो, चाहे रिसेसिव वाला हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस किसी भी कंडीशन में हो। बैक क्रॉस का मतलब है पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग की क्रॉसिंग कराना, ठीक है। लेकिन यहां पर टेस्ट क्रॉस में क्या खास बात है, टेस्ट क्रॉस के अंदर सबसे यूनिक चीज ये है कि हमें जो क्रॉस कराना है वो हमें कराना है ऐसे पौधे का जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, और उसका क्रॉस हमें करवाना है बच्चों किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। देखिए, मेंडल ने जब अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है पूरा का पूरा खत्म किया, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फिनिश किए, उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद उन्होंने ये लॉज दिए हैं, 2 लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं बच्चों। इसके अंदर आते हैं मेंडल के 2 बहुत ही यूनिक लॉज। पहले लॉ को कहते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी तरीके से एक सेकंड लॉ बच्चों यहां पर दिया गया। सेकंड लॉ को हम लोग कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, मेंडल का जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो मेंडल ने ये 2 लॉज दिए, इनको कहते हैं हम प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर बच्चों सेकंड लॉ की एक खास बात है कि सेकंड लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। अभी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि मैम ऐसी क्या बात बोलता है ये लॉ जो इसका कोई भी एक्सेप्शन यहां पर नहीं है, इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा लॉ है बच्चों अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, यहां पर इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इन नेक्स्ट क्लास। सो यहां पर हमारे पास 2 एक्सेप्शंस हैं जो हमें स्टडी करनी है। मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कहीं कहीं ये लॉ फेल होता है। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है बच्चों? एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं को डोमिनेंस। जनरली लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों हमें यह बताता है कि एक जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव को दबा के रखता है। बट इन दोनों केसेस में बच्चों हम ऐसा देखने वाले हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो F1 जनरेशन है वो अपनी पेरेंट जनरेशन से रिजेंबल ही करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉ डोमिनेंस यही कहता है कि जो F1 जनरेशन होगी वो वन ऑफ द पेरेंट से मैच खाएगी, लेकिन यहां पर ये चीज फेल होती है। मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट है वही F1 में एक्सप्रेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शंस है क्योंकि इसमें जो F1 जनरेशन होती है बच्चों वो बिल्कुल मैच नहीं करती है अपनी पेरेंट जनरेशन से। इनको हम कल की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर के बारे में डिस्कस करेंगे और को डोमिनेंस में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स। चलिए अब बच्चों फर्स्ट लॉ की स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ में ऐसा क्या था मैम, क्या क्या पॉइंट्स थे जो यहां पर रखे गए थे। देखिए, फर्स्ट लॉ में मेंडल ने कहा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होती हैं कुछ फैक्टर्स। पहला पॉइंट क्या है बच्चों यहां पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, मतलब सेपरेट यूनिट्स। कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल के अकॉर्डिंग उनको फैक्टर कहा गया, बट आज की डेट में हमें पता है ऐसी यूनिट्स प्रेजेंट ऑन डीएनए जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम लोग बोलते हैं मैम आज की डेट में जीन्स, ठीक है। सो ये मेंडल के द्वारा दिया गया नाम है जीन्स के लिए ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या बताई मेंडल ने?
अपने एक्सपेरिमेंट को करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद मेंडल ने ये बताया कि जो ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर अकर्स इन पेयर। फैक्टर कभी भी एक नहीं होगा, फैक्टर जो है वो पेयर में ही हमें मिलने वाले हैं। एक फैक्टर के हमारे पास दो पेयर, दो होने वाले हैं, एक फैक्टर की दो कॉपीज यहां पर होने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जब भी हमें होने वाली है कोई भी डिसिमिलर फैक्टर्स की कंडीशन, ठीक है, एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप पढ़ भी चुके हो ये बात, जैसे कि अगर दोनों फैक्टर्स या एलील एक जैसे होंगे, ऑफ कोर्स प्लांट जो है वो टॉल ही होगा इस केस में। अगर दोनों फैक्टर्स या एलील्स यहां पर एक जैसे होंगे तो ऑफ कोर्स मैम जो प्लांट है वो कैसा होगा, वो प्लांट जो है वो शॉर्ट ही होगा। लेकिन बच्चों अगर दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो क्या होने वाला है, अगर मैम ऐसी कंडीशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो ऑफ कोर्स जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट वाला एलील है वो इसके ऊपर हावी हो जाता है, वो छोटे वाले को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता। तो यही मेंडल के रिजल्ट क्रॉस में बच्चों रिजल्ट आया था, क्या आया था कि जब भी पेरेंट के पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है या हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला प्लांट है, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होती है। सो थर्ड पॉइंट है बच्चों यहां पर, इन अ पेयर ऑफ dissimilar factors one dominate करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। वन डोमिनेट्स द अदर फैक्टर, वन डोमिनेट्स द अदर फैक्टर, और जिस पे डोमिनेट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिसेसिव फैक्टर। मतलब कभी भी अगर दो फैक्टर्स होंगे तो एक जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। इसके रीजंस मैं अभी आपको आगे बता रही हूं, ठीक है। सो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एक यहां पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल ये किसी प्लांट के क्रोमोसोम है। ये चीज हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एक क्रोमोसोम जो है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक फादर से आता है और एक आता है मदर से। इसी तरीके से अगर ये पी प्लांट है बच्चों कोई, और इस पी प्लांट के अंदर मदर से भी आया है कैपिटल टी फैक्टर या फिर एलील, और यहां पर फादर से भी आया है कैपिटल टी। अब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर पी प्लांट की, तो पी प्लांट में मदर और फादर का क्या मतलब है, पी प्लांट के अंदर मदर और फादर का ये मतलब है मैम एक पॉलन ग्रेन के साथ आया है एलील, और दूसरा एलील जो है वो प्रेजेंट है एग के अंदर। ऐसी कंडीशन में बच्चों, होमोजाइगस कंडीशन में तो कोई बात ही नहीं है सोचने की, यहां पर जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, वो होगा टॉल, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों ही कैपिटल टी वाले एलील्स हैं। अगर बच्चों ऐसी कंडीशन है पी के अंदर पॉलन ग्रेन में स्मॉल टी आया है और एग के अंदर भी स्मॉल टी ही प्रेजेंट है, तो यहां पर भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, दोनों एलील्स एक जैसे हैं। यहां पर दोनों एलील्स कैपिटल टी हैं तो प्लांट टॉल बना, यहां पर दोनों एलील्स स्मॉल टी हैं, इसलिए यहां पर जो प्लांट है वो बन गया है ड्वार्फ या फिर शॉर्ट, एक ही बात है। मेंडल ने बच्चों इस लॉ में मेनली फोकस किया था एक ऐसी कंडीशन को जो है अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों पेरेंट से अलग अलग टाइप के एलील्स आ जाएं तो क्या होगा। से फॉर एग्जांपल एक पेरेंट से आ गया है बच्चों हमारे पास कैपिटल टी और दूसरे पेरेंट से हमारे पास आ गया है स्मॉल टी। जब भी डिसिमिलर एलील्स या फिर फैक्टर्स आते हैं किसी प्लांट के अंदर तो उनकी प्रोजेनी कैसी होगी, उनकी प्रोजेनी में हमेशा ये होगा कि जो डोमिनेंट वाला एलील है बच्चों वो रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता, ये इस पे डोमिनेट कर जाता है, हावी हो जाता है, तो यहां पर जो प्लांट है वो बनने वाला है अपना टॉल।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है कि जो डोमिनेंट वाला है, जो कैपिटल टी वाला है, वो डोमिनेट कर रहा है। देखिए अब बच्चों अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं कैपिटल टी, और यहां पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं स्मॉल टी, देखिए क्या होगा। जो हमारा कैपिटल टी वाला एलील है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलील। और जो नॉर्मल एलील होता है वो किसी प्लांट की बॉडी के अंदर कोई नॉर्मल एंजाइम बनाने वाला है, और ये नॉर्मल एंजाइम जो है बच्चों ये नॉर्मल काम करेगा, मतलब ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, ये किसी सबस्ट्रेट को ये एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करेगा, और जो हमें यहां पर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। मतलब प्लांट जो है, अगर ये कैपिटल टी के लिए, अगर ये टॉल के लिए एलील है, तो प्लांट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। देखिए नॉर्मल एलील, नॉर्मल एंजाइम, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और हाइट यहां पर प्लांट की बड़ी हो जाएगी। लेकिन बच्चों जो अपना स्मॉल टी है, जो अपना रिसेसिव एलील है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एलील। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडिफाइड एलील। अब मॉडिफाइड एलील के केस में बच्चों हमारे पास यहां पर 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस क्या है? मॉडिफाइड एलील के केस में ऐसा हो सकता है कि एंजाइम जो बन रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल, ठीक है, लेकिन बच्चों वो लेस एफिशिएंट एंजाइम है। वो है तो नॉर्मल, लेकिन वो काम कम कर रहा है, लेस एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी कम है। मतलब एफिशिएंसी कम का क्या मतलब है? वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज तो कर रहा है, बट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। कर तो रहा है वो थोड़ा थोड़ा बना रहा है। इसका मतलब अगर थोड़ा थोड़ा भी ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, तो जो अल्टीमेटली प्लांट का ये फीचर या फिनोटाइप जो ये देने वाला है वो टॉल ही होने वाला है। तो यहां पर फिनोटाइप जो है वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा मॉडिफाइड एलील है तो इसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो एलील है वो एंजाइम जो बना रहा है वो है तो नॉर्मल ना बच्चों, वो लेस एफिशिएंट है, कम काम कर पा रहा है, बट है तो नॉर्मल। तो यहां पर फिनोटाइप ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, जो कि बहुत कॉमन है प्लांट्स के अंदर। लेकिन बच्चों 2 दूसरे केसेस हैं जो यहां पर बहुत ही क्रिटिकल हैं। दूसरे केसेस कौन से हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील जो है वो एंजाइम ही ना बनाए, नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड एट ऑल, एंजाइम बने ही ना इसकी वजह से। या फिर बच्चों तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? नॉन फंक्शनल एंजाइम इज फॉर्म्ड, एंजाइम तो बने लेकिन वो एंजाइम किसी काम का ना हो, वो एंजाइम काम ही ना करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम इज फॉर्म्ड। तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, अगर ये है मैम, इसका मतलब नॉर्मल एलील बनेगा, नॉर्मल एंजाइम होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये वाली कंडीशन जो है काफी कॉमन है प्लांट्स के अंदर। स्मॉल टी जो है वो मॉडिफाइड एलील है, बट वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है, लेस एफिशिएंट। इसका मतलब वो इसी का साथ देता है, फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में इसी वाले का साथ देगा। लेकिन बच्चों जब F1 का फिनोटाइप आप देखोगे ना कि F1 वो वाला फिनोटाइप शो नहीं कर रहा है मैम जो पेरेंट्स का है, इसका मतलब उन दोनों में, इन दोनों में से कुछ ना कुछ जो है यहां पर कंडीशन बनी है। मतलब या तो कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हुआ है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है वो वहां पर बन गया है। तो इन दोनों के केस में बच्चों फिनोटाइप इज अफेक्टेड। आप नीचे लिख लेना, या मैं यही लिख रही हूं, ठीक है, फिनोटाइप अफेक्टेड। ठीक है, पहले वाले केस में फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, वो फिनोटाइप वहां पर सिमिलर नॉर्मल टाइप का फिनोटाइप रहने वाला है। इन दोनों केसेस में जब एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो जब एंजाइम नहीं होगा वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा, एंजाइम है लेकिन एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अल्टीमेटली चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस में फिनोटाइप जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। जो F1 जनरेशन होगी वो पेरेंट के जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। सो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जो बेसिकली यहां पर आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं बच्चों। सेकंड लॉ है अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली हमें ये बताता है, ये आपने मेंडल के क्रॉस में देखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। मैम जब हम क्रॉस बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि जो पेरेंट जनरेशन थी होमोजाइगस टॉल, इधर होमोजाइगस शॉर्ट हमने लिया था। F1 जनरेशन में हमने देखा कि हमें टॉल प्लांट्स मिले, वो थे हेट्रोजाइगस पर वो टॉल थे।
लेकिन F1 जनरेशन में मैम हमने देखा था कि हमें कोई शॉर्ट प्लांट ही नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही हमने सेल्फिंग करवाई F2 जनरेशन में फिर से जादू हो गया। क्या जादू हुआ? टॉल प्लांट्स भी थे और वहां पर शॉर्ट प्लांट्स भी थे। तो बेसिकली बच्चों ये लॉ उसी चीज को बताता है कि जब पेरेंट्स से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जब पेरेंट्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो पेरेंट्स के अंदर जो एलील्स का पेयर है, कैपिटल टी से फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, ये दोनों एक दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं होते, ये प्रॉपरली एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये लॉ हमें ये बताता है कि पेरेंट्स के अंदर जो एलील्स का पेयर है वो बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों कोई होमोजाइगस पेरेंट है। होमोजाइगस पेरेंट आपको पता है, हम यहां पर हाइट को ही कंसीडर करके बच्चों ज्यादातर एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, बट हाइट इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए अगर यहां पर होमोजाइगस पेरेंट है तो वो ऐसा हो सकता है, डोमिनेंट जीनोटाइप वाला, या फिर मैम वो ऐसा हो सकता है रिसेसिव जीनोटाइप वाला, दोनों ही होमोजाइगस है। यहां पर सारे गैमीट्स कैसे बनेंगे बच्चों? सारे गैमीट्स के पास होगा, ये मान लीजिए पेरेंट हैं और इनके ये गैमीट्स हैं, तो सारे गैमीट्स कैसे होंगे बच्चों? एक होमोजाइगस पेरेंट के सारे गैमीट्स जो हैं वो होने वाले हैं सेम टाइप के। तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब अगर हम बात करते हैं यहां पर हेट्रोजाइगस पेरेंट की, हेट्रोजाइगस पेरेंट का मतलब है मैम यहां पर दोनों टाइप के जो एलील्स हैं दोनों अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है बच्चों कि जब गैमीट बनेंगे पेरेंट से तो ये दो एलील्स जो है ये एकदम से बिना किसी ब्लेंडिंग के सेपरेट होंगे। यहां पर भी यही हुआ है, बिना किसी ब्लेंडिंग के सेपरेट होंगे। इसमें तो हमें ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन यहां पर तो मैम दोनों एक ही टाइप के हैं, क्या ब्लेंडिंग पता चलेगी? यहां पर देखिए जरा, यहां पर ये जो दो एलील्स हैं ये बिना किसी ब्लेंडिंग के जो है सेपरेट होते हैं। लेट मी मेक इट अगेन। ठीक है, यहां पर बिना किसी ब्लेंडिंग के इनसे गैमीट बनने वाले हैं, तो यहां पर 50% गैमीट्स जो होंगे वो कैपिटल टी वाले होंगे और 50% जो गैमीट्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे? वो स्मॉल टी वाले होंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस different types of gametes, different types of gametes। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये एक वो है। अब हम लोग लिख लेते हैं बच्चों इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन इन डिटेल, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। लिखिए लिखिए, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस लॉ इज बेस्ड on the fact that alleles this is S, alleles do not show any blending, alleles do not show any blending, and both the characters are recovered as such, both the characters are recovered as such in the F2 generation। F2 जनरेशन में हमने देखा था टॉल पौधे भी थे और शॉर्ट पौधे भी थे इन द F2 जनरेशन। ठीक है, though one of them was not seen in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में तो हमें एक देखने के लिए नहीं मिला था बच्चों, शॉर्ट प्लांट्स थे ही नहीं F1 जनरेशन में।
तो वो भी हमें F2 जनरेशन में देखने के लिए मिले। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गैमीट्स जो है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के, एलील्स जो है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के सेपरेट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन alleles of a pair segregate or separate or segregate from each other, ठीक है, and only one allele is transferred, only one allele is transferred to one gamete। एक गैमीट के अंदर एक ही एलील जो है जाने वाला है, ठीक है। सो ये यहां पर बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जब भी चाहे कैसी भी कंडीशंस हो पेरेंट के अंदर, ठीक है, ये पेरेंट्स की बात हो रही है क्योंकि गैमीट्स कहां बनेंगे बच्चों? गैमीट्स बनेंगे पेरेंट्स के अंदर। अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, जो उनके पास दो एलील्स हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एलील्स जो हैं एक दूसरे से बिना मिक्स हुए सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों F1 में हमें शॉर्ट प्लांट्स नहीं मिले, बट जैसे ही स्मॉल टी को साथ आने का मौका मिला है वहां पर F2 जनरेशन में हमें शॉर्ट प्लांट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। वहां पर हम दोनों एक्सेप्शंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।